अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वीडरीम और तामीर के बशुक्रिया मेलार देवपल्ली डिवीजन पदमसालीपुरम जिला परिषद स्कूल में 36 लाख रुपए की लागत से इजाफी क्लासरूम और एक हिफाजती दीवार तामीर की गई है। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले एमएलए प्रकाश गौड़ ने इजाफी क्लासरूम्स का इफ्तिताह किया। जेकेपीसी के सूबाई सदर कश्मीर खुर्शीद आलम, जेकेपीसी के सदर तस्दीक यासीन के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के साथ ओहंगम और मलपुरा बेरावा में क़ियादत लेकर आए हैं। सीनियर लीडर जेकेपीसी शौकत वानी, यूथ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बडगाम वाहिद खान और बेरावा हल्के के यूथ नायब सदर अशफाक हुसैन ने शिरकत की। ये इज्तिमा पार्टी के निचली सतह पर शमूलियत के लिए लगन पर जोर देता है। कायद सजाद गनी लोन साहब की हिदायत के मुताबिक हम अवामी राबता मुहिम में इस वक्त जुटे हुए हैं। मेरे साथ मेरे अजीज़ तसद्दुक साहब हैं, हमारे यहाँ के बीरवा के शौकत साहब हैं जो हमारे यहाँ पे सीनियर लीडर हैं, वाहिद साहब हैं, दूसरे लोग हैं। बुनियादी मकसद ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अहाता वसी करना और लोगों तक जो नया प्रोग्राम हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो है इनकलाबी नौइयत का, नौजवानों की बेहतरी के लिए, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त व तौक़ीर के लिए, उस प्रोग्राम को, उन बातों को लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। और अल्लाह के फज़ल करम से हम शद्दमत से उसमें लगे हुए हैं। और जिस तरीके से लोगों का इसमें रिस्पांस है, आज हमने 2 मीटिंगें की, एक तो हुनगामा में हमने करी, और जो लोगों का दबाव है, मैं समझता हूँ कि हमारे पास वक्त नहीं है। लोगों की जो दिलचस्पी है वो हमारे वक्त से ज़्यादा है, और हमारी कोशिश है कि हर गांव में पहुँचे, हर दोस्त के साथ बात करें, एक नए सूरज का उगाव हो, एक नया सूरज चढ़े। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है वो लोगों के दिलो जिगर तक पहुँचे, उनके जहन तक पहुँचे, हमारे नौजवानों का मुस्तकबल रोशन हो, हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त व तौक़ीर महफूज हो। ये हमारा मिशन है और इसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं। बल्कि तामीर का हामी हूँ, जो चाहते हूँ किसी रियासत या किसी मुल्क का मुस्तकबल खूबसूरत हो, बेहतर हो, उनको माजी की बात बारसूरत माजी से सबक लेना होगा। जो लोग माजी को अलहदा करते हैं, माजी से पर्दापोशी करते हैं, आँख चुराते हैं, वो मुस्तकबल तामीर नहीं कर सकते। जब हम जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबल की बात करते हैं, हमें जम्मू कश्मीर के सियासी माजी की बात करनी ज़रूरी पड़ेगी। उसमें कौन से अवामिल ज़िम्मेदार हैं, कौन से लोग ज़िम्मेदार हैं, वो लोग फ़ैसला करेंगे। मेरा काम है उनके अज़हान को, उनके जहनों तक बात को पहुंचाना। मैं लोगों को इधर से जहन नहीं बनाता हूं, मैं लोगों को एक बात का इशारा दे रहा हूं कि इस मुल्क में हमारे बच्चों ने पिछले 30 सालों में जो मुसीबतें उठाई, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है, क्यों कर उठाई, कैसे उठाई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, किसने किया, ये मैं कह रहा हूँ। आगे लोगों को फैसला करना है कि आया कि वो उसी निज़ाम के साथ। सीटीसी साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने मेगा हेल्थ चेकअप मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। 1063 होम गार्ड अफसरान एचजीओस के लिए किया गया, जो साइबराबाद के तमाम पुलिस स्टेशनों, लॉ एंड ऑर्डर्स, ट्रैफिक विंग्स और दीगर महकमों में काम कर रहे मेडिकोर अस्पताल के ऑपरेशंस के डायरेक्टर डॉक्टर सीपी अविनाश महांती आईपीएस ने दुर्गेश सेवा मेडिकोर अस्पताल के अमले, सीटीसी डॉक्टर्स सुरीता, सुकुमार और दीगर को मुबारकबाद दी। टीपीएसएससी के चेयरमैन महेंद्र रेड्डी को हटा देना चाहिए। महेंद्र रेड्डी के खिलाफ इल्जामात के पस मंजर में अदालती तहकीकात की जानी चाहिए। कांग्रेस हुकूमत ने संगारेनी मुलाजिमतों के बारे में झूठ बोल रही है। कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 60 मुलाजिमों को नोटिफाई किया है, जिससे दिसंबर तक 2 लाख मुलाजिमतें पैदा होंगी। सीएम रेवंत रेड्डी गुरु चंद्र बाबू के रास्ते पर चलने वाला शागिर्द हैं। सीएम रेवंत रेड्डी में सब्ज खून बह रहा है। बीआरएस एमएलसी कुलवा कुंटला के तबसरे। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट काउंसिल के मेंबर सीनियर असिस्टेंट जज हाफिज एमडी अतीकुर रहमान ने फाउंडेशन यूसीआईडी हिंदुस्तान में फॉर लॉ प्रोजेक्ट में मशहूर फाउंडेशन के यूसीआईडी शख्सियत कौमी सदर मोहम्मद तस्कीन टुडे और बाबा अहमद हुसैन के साथ सहारा वर्ल्ड ग्रुप के दफ्तर बंजारा हिल्स ब्रांच में शमूलियत इख्तियार की।
वजीर आला एकनाथ शिंदे का हुकूमत गेजेटेड मुंबई DT7 ऐलान ऑफिसर्स फेडरेशन की तरफ से किए गए तमाम मुतालबात के बारे में मुस्बत है और इन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि वफाक के फलाही मरकज के लिए जरूरी फंड्स देने के साथ पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में आने वाले इजलास में मस्बत फैसला लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गेजेटेड ऑफिसर्स की 38वीं सालगिरह के प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे। रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगले 15 दिनों में 15,000 पुलिस पोस्टों को भरने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 60 नई असामियों के साथ ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इन्होंने मशवरा दिया कि रियासत के 30 लाख बेरोजगार अफराद को मुकाबला जाते इम्तिहानात की तैयारी करनी चाहिए। वजीर आला ने कहा कि इनकी हुकूमत मुलाजमतों की तखर्रुरी के लिए तमाम तर कोशिशें करेगी। हिंदुस्तान में नीदरलैंड की सफीर मारिसा जेरार्ड्स ने आज सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से एक बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला और सफीर ने भारत और हॉलैंड के दरमियान कई दहाइयों से बरकरार रखे हुए खुशगवार ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और हॉलैंड के सफीर के दरमियान मुलाकात में तेलंगाना में ज़रई शोबे की तरक्की के लिए वाफर मौक़े, एग्रीकल्चर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के क़ियाम और मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के मसाइल पर नुमाया तौर पर तबादला ख्याल किया गया। APKC MYS जगन ने 27 फरवरी को 3 सीटों के लिए आने वाले इंतखाबात के लिए राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान किया। उम्मीदवारों में पार्टी के सीनियर लीडर YV सुब्रेड्डी, गोला बाबूराव, मेडा रघुनाथ रेड्डी शामिल हैं। मुंबई के हाई प्रोफाइल कांग्रेस लीडर बाबा सिद्दीक बांद्रा से 3 बार MLA ने कांग्रेस छोड़ दिया। बता दें, इनका बेटा भी कांग्रेस MLA है। ये NCP अजीत पवार के ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सिद्दीकी को माजी करीब में एक अहम अराजी केस में ED के इल्जामात का सामना करना पड़ा था। जस्टिस P सेम कोशी जज हाई कोर्ट बराए रियासत तेलंगाना और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने स्टेक होल्डर्स यानी सरकारी अफसरान सनदकारों के साथ एक मीटिंग की। ट्रांसजेंडर अफराद को दरपेश मुश्किलात और इनके हुकूक के बारे में भी इन्हें आगाह कराया। इनकी लॉर्डशिप ने ट्रांसजेंडर अफराद से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तवालत पर जोर दिया, जैसे कि काम की जगहों, तालीमी इदारों वगैरह समेत हर जगह ख्वाजा सराओं के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक, सेहत की देखभाल की सहूलियात, पनाहगाह, खुराक, कपड़े, हुनर की तरक्की की सहूलत के लिए शेल्टर होम्स वगैरह, ख्वाजा सराओं पर होने वाले जुराइम के मुताल्लिक पुलिस हकाम को रिपोर्ट करना, मुल्जिमान के खिलाफ FIR का इंदराज, पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग के दौरान किसी भी मुश्किल को दूर करने और इसके लॉर्डशिप ने ताउन तलब किया। डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज तेलंगाना श्रीमती भारती होलिकेरी IAS और डॉक्टर पल्लवी नालोडे जंभाले, इंचार्ज डायरेक्टर KG सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्मा स्टडीज मुंबई ने शैलजा रामायर IAS, हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ एडवांसमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर डेवलपमेंट की मौजूदगी में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। मफाहमत की ये यादाश्त तुलबा की इंटर्नशिप, ताउन पर मुबनी दरियाफ्त, खुदाई और तहकीकी मंसूबों और दीगर बाहमी मुत्तफिका तालीमी प्रोग्रामों जैसे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, दस्तावेजी और इशाअतों के शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देगी। बापटला हलके में कांग्रेस पार्टी का जलसा मुनक्कद किया गया। APC सरबराह YS शर्मिला रेड्डी मेहमान खुसूसी थी। YS शर्मिला रेड्डी ने प्रोग्राम में कहा कि जगन अन्ना ने बड़े किले बनाए, कभी लोगों के दरमियान न आए, सिर्फ इलेक्शन के वक्त बाहर निकल कर आए। ఎక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన, ఎక్కడ జగనన్న గారి పాలన, ఎక్కడ భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత తేడా లేదా? ఏమన్నాడు జగనన్న గారు? పూర్తి మద్యపాన నిషేధం చేస్తానన్నాడు జగనన్న గారు. 5 ఏళ్లలో పూర్తి మద్యపాన నిషేధం చేస్తానన్నాడు. అసలు మద్యం అన్నది ఎక్కడా లేకుండా చేస్తాను, ఆ తర్వాతే వచ్చి మీ ఓట్లు అడుగుతాను అన్నాడు జగనన్న గారు. నాకు మేనిఫెస్టో అంటే బైబిల్, ఖురాను, భగవద్గీతతో సమానం అన్నాడు. ఆ మేనిఫెస్టో
మేనిఫెస్టోలో నేను పెట్టాను మద్యపాన నిషేధం చేస్తాను అన్న జగనన్న గారు. మరి ఇప్పుడు ఏమైంది అన్నా, ఎలా ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి అని మొన్న 4 రోజుల కింద నేను ఒక అన్నని అడిగితే, ఏమి మద్యపాన నిషేధం అమ్మా, ఇప్పుడు సర్కారే మద్యం అమ్ముతుంది, అది కూడా సర్కారు ఏది అమ్ముతే అదే కొనాలి అన్నాడు. అదేంటన్నా అంటే, ఇప్పుడు కొనాల్సింది వేరే వేరే బ్రాండ్లేం దొరకవమ్మా, ఏదో బూమ్ బూమ్ అంట, స్పెషల్ స్టేటస్ అట, ఇవే దొరుకుతాయి తల్లి అన్నాడు. ఈ రోజు ప్రత్యేక హోదా తేవడం కథ ఏమో గాని స్పెషల్ స్టేటస్ అని మందు బాటలు అయితే వచ్చింది, జగనన్న గారి పుణ్యం. మరి ఇదేనా మాట నిలబెట్టుకోవడం అంటే? ఇప్పుడు కనీసం ఆన్లైన్ సేల్స్ లేవు, ఒక కార్డ్ తో పేమెంట్ లేదు, మద్యం షాపులో పూర్తి క్యాష్ పేమెంట్లే అంటున్నారు. ఎందుకు అని అడుగుతున్నాం. అంటే రాష్ట్రానికి వచ్చే ట్యాక్సులు రావటం లేదు, కేంద్రానికి వచ్చే ట్యాక్సులు పోవటం లేదు, అయినా కూడా పూర్తి అక్రమం అయినా కూడా యథేచ్ఛగా మద్యం అమ్ముకుంటున్నారు. ఏం చేతనైంది? ఆఖరికి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయింది కూడా ఎలా చనిపోయారు? రచ్చబండకని ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తూ చనిపోయాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. అది రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, అది వైఎస్ఆర్ మార్క్. ఇప్పుడు జగనన్న గారు పెద్ద పెద్ద కోటలు కట్టుకున్నారు, ఎప్పుడు ప్రజల మధ్యలోకి రారు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు ఇచ్చాయి కదా అని ఇప్పుడు వస్తున్నారు జగనన్న గారు. ఇప్పుడు సిద్ధమని దేనికి సిద్ధం సార్ అని అడుగుతున్నాం. మళ్ళీ 8 లక్షల కోట్ల అప్పు చేయడానికి మీరు సిద్ధమా? మళ్ళీ బీజేపీ పార్టీతో అక్రమ పొత్తు పెట్టుకోవడానికి మీరు సిద్ధమా? మళ్ళీ బీజేపీతో మీ దోస్తీ కోసం మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదాను తాకట్టు పెట్టడానికి మీరు సిద్ధమా? మళ్ళీ పూర్తి మద్యపాన నిషేధం అని మోసం చేయడానికి మీరు సిద్ధమా? 25 లక్షల పేదలకు ఇల్లులు కడతామని మళ్ళీ మోసం చేయడానికి మీరు సిద్ధమా? దేనికి సిద్ధం? మళ్ళీ ఇసుక మాఫియా, లిక్కర్ మాఫియా, మళ్ళీ మైనింగ్ మాఫియా దోచుకోవడానికి మీరు సిద్ధమైతే ప్రజలు కూడా మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపడానికి సిద్ధం. दुब्बाका कस्बे में बस स्टैंड के सामने तेलुगु देशम पार्टी के बानी आलमी सतह पर मशहूर अदाकार सर्वभौमा आंध्र प्रदेश के मुश्तरका वजीर आला और पद्मश्री डॉक्टर सौराग्य NTR का इफ्तिताह TDP सदर मेदक ने किया। पार्लियामेंट और हल्के दुब्बाका के इंचार्ज इस प्रोग्राम में बिला तफरीक पार्टी रैंक, शायकीन, कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद इसमें शरीक थी। नारा भुवनेश्वरी ने TDP कारकुन के खानदान से मुलाकात की। भुवनेश्वरी प्रमारशाह बंदूरपल्ली गांव में ताड़ीकोंडा मंडल हल्के में कारकुन तिमती बल्लैया के खानदान से मुलाकात की। बल्लैया की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई क्योंकि वो चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं कर सका। भुवनेश्वरी ने बल्लैया को खिराज तहसीन पेश किया। भुवनेश्वरी ने बल्लैया खानदान के अफराद को 3 लाख रुपए का चेक दिया और माली इमदाद फराहम की। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ।